डर रहे हैं, जबकि अंधकार की ताकतें मसीहों से डरती हैं। The believers are afraid of the dark, but whereas in reality the darkness is afraid of believers. Amen. इसीलिए शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आपको इग्नोरेंट रखना। So the greatest weapon of the devil is to keep you ignorant. इनको बढ़ने मत देना वचन में। Don't let them grow in the word. इसीलिए मैं आपको बता, कई लोग, दुष्ट आत्मा केवल अटैक ये नहीं है। Demonic attack is not just when people manifest. सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा का अटैक पता है क्या है? The biggest demonic आपको वचन attack. नहीं सुने। कई मसीह लोग आएंगे जैसे ही वचन शुरू, The greatest demonic attack is that the devil will not let you hear the word. The moment Yes. the word starts, many believers मैं आज just आपको sleep. सच बता रहा हूं, I'm telling you the truth. अगर आपको वचन सुनने नहीं देता शैतान, आप कभी भी पूरी डिलीवरेंस नहीं पा सकते अपनी लाइफ। If the devil does not let you hear the word of God, you will never have free, complete deliverance in your life. जो वचन में सोते हैं वो रात को जगते हैं Those who sleep डर during, डर के, हाय। those who sleep during the word are awake at night afraid. मगर जो वचन जब सुनाया जाता है तब जागृत होकर सुनते हैं, तो रात को बच्चे की तरह सोते हैं। But those who hear the word intently, when it is taught, they sleep like a baby at night. Amen. So you have to make sure ध्यान दो इस बात पे. कि मैं अपने को मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा वचन को। I will not let myself be distracted during the क्योंकि word. शैतान जानता है अगर वचन चला गया इस व्यक्ति के अंदर तो ये गया मेरे चंगुल से। The devil knows if the word goes into your heart, you are out of his hands. Amen. मैं किसी के पास नहीं गया I did not go to any क्योंकि man मुझे पता लग गया था प्रभु ने क्या बोला, भाई तेरे पास गोलियां नहीं है। because I knew what the Lord said. You don't have bullets. प्रभु ने मुझे बता दिया गोलियां क्या है, The Lord told me what the bullets are. मेरा वचन। My word. तो मैंने वचन पर मनन करना शुरू करा। I began meditating on his तब word. से Since मैं then, आपको बता रहा हूं, I'm telling you. ये बात है 2007 की। 2007 से मैं रात को घोषणा करता था भजन संहिता 91 की। This happened in 2007. Since 2007, I would declare Psalm 91 every night. सारे डिमोनिक अटैक्स खत्म हो गए। All the demonic attacks stopped in my life. Amen. हालेलुया। बोलो, मैं ना रात के भय से डरूंगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। Say, I will not be afraid of the terror of the night, nor of the arrow that flies by the day. हालेलुया। नाउ कई लोग इसको केवल नेचुरल डर सोचते हैं, Many people think of this as a natural fear. मगर जब आप इसको एरामिक में जो हिब्रू लिखी गई, जो चैल्डियंस का जो वर्जन है, The Chaldean version of this verse, when it was written in Arabic, राइट, मैं आपको वो दिखाता हूँ। I want to show you. चैल्डी जो ट्रांसलेशन है वो इसको कैसे ट्रांसलेट करता है। The Chaldee translation ये translates it क्योंकि differently. ये एरामाइक से ली गई है, Because this was taken from तो Aramaic. ये उन लोगों ने लिखी है हिब्रूज ने जो इसकी ट्रेडिशनल वैल्यू को या जो ये लिखा गया था उसको जानते थे। So this is written by those people who knew the traditional value of what was being written. मैंने आपको क्या बताया था, टेरर ऑफ द नाइट नेचुरल डर नहीं है, डिमोनिक डर है। I told you the terror of the night is not natural fear, it is a demonic fear. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चैल्डी वर्जन में क्या लिखा है, Thou shalt not fear the demons that walk by night. तू उन दुष्ट आत्माओं से नहीं डरेगा जो रात को चलती हैं. Right? It's not a natural fear, it's a demonic fear. There are demons sent at night. ये स्वाभाविक डर नहीं है, ये शैतानी डर है. ऐसे शैतानी आत्माएं हैं जो मैं रात को आपको भेजी जाती इतने हैं. लोगों के बारे में बता सकता हूँ जो मर गए, उनके सपने में आया मुझे कैंसर हो गया, उनके सपने में आया मेरा एक्सीडेंट हो गया, और क्योंकि वे लोग मसीह में नहीं थे तो उनके पास कोई अधिकार नहीं था, जैसे ही वो सपना आया वैसा ही उनके साथ हुआ। मगर अगर मसीह हो तो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर ऐसा कोई सपना आया आपके पास पूरा अधिकार है उसको खंडित करने का यीशु के नाम में। There are so many people who died because when they were sleeping they got a dream that they had cancer or they had an accident, but they were not believers, so they died the way they saw in the dream. But if you are a believer and if you see a dream like that, you have full authority to destroy that dream and not let it happen to you. दुख की बात यह है कि बहुत से मसीह जो हैं वो आत्मिक जहां कैसे कार्य करता है बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल उनको नहीं पता।
There are many believers who are completely ignorant of how the spirit world works. They do not have any idea. आमेन। मगर आज हम सीख रहे हैं। But today we are learning. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और हम सबको सीखना है, अपनी आखिरी सांस तक सीखना है। And we all need to learn till our very last breath. कोई भी ये नहीं कह सकता मैं अब भाई मुझे बहुत आ गया, अब नहीं चाहिए। No one can say, I have known enough, now I don't need any more. हाँ, आपने सुना है कई लोग कहते हैं हाँ मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत, मैंने बहुत। बाइबल कहती है जो कहता है मुझे बहुत आता है उसको कुछ नहीं आता। There are some people who say, I know everything. The Bible says, he who says, I know everything knows nothing. ये मूर्ख लोगों की निशानी है, This जो is- सीखना नहीं चाहते। This is a mark of fools. They do not want to learn. हाँ, तभी तो मूर्ख जो है वो मूर्ख रहता है क्योंकि सीखना नहीं चाहता। That's why the fool stays foolish, मगर अगर because he doesn't want मूर्ख to learn. बुद्धि की को चाहे तो मूर्ख नहीं रहेगा ना फिर। But if the fool loves wisdom, he will not stay foolish anymore. आमेन। Amen. हालेलुया। तो हम सबको सीखना है। We all have to learn. मैं आपको कैसे बताऊं कुछ चीजें। एक बार प्रभु ने मुझे सिखाया कैसे दुष्ट आत्माएं बीमारियां लोगों के सपनों के द्वारा उनके अंदर डाल के जाती है। The Lord taught me how demons put sicknesses into people's lives through their dreams. जानते हैं आप? Do you know how? जाते हैं वो कब्रिस्तान में बैठते हैं, एक व्यक्ति का नाम है, उसके फोटो है परिवार की, वहां से करना शुरू करते हैं। दुष्ट आपको समझना पड़ेगा, ड्रीम्स जो हैं वो लैंग्वेज है स्पिरिचुअल बीइंग्स की आपके साथ बात करने की। तो जैसे परमेश्वर एक आत्मा है, दुष्ट आत्माएं भी एक आत्मा है, वो आत्मिक बीइंग्स हैं। You have to understand that dreams are a language of the spirit world to communicate with you. Just as God is a spirit, demonic spirits are also spirits and they use dreams to talk to you. सो कई लोग केवल क्योंकि अगर आपको एक सपना आया इसका मतलब ये नहीं वो परमेश्वर की तरफ से है। Just because you saw a dream, it does not mean that it was from God. जैसे परमेश्वर एक आत्मा है और वो आपको सपने से एक मैसेज दे सकता है, वैसे ही दुष्ट आत्माएं भी एक गलत मैसेज आपको एक गलत सपने के साथ दे सकती हैं। Just as God is a spirit and he can speak to you through dreams, demonic spirits can also use your dream to give you a wrong message. आमीन। हमारे घर में हमने एक नियम लगा रखा है, मैंने और मेरी वाइफ ने। There is a rule in our family, me and my wife, we follow it. अगर वो सुबह उठती है कहती है मेरे को एक ड्रीम आया, मैं सबसे पहले पूछता हूँ कैसा था, अच्छा था, खराब था? खराब था मुझे मत बताना। She wakes up in the morning and says, I saw a dream. I asked the first question, was it a good dream or a bad dream? If it was bad dream, don't tell me. आमीन। मैं कहता हूँ अधिकार लो, ट्रैश कैन के अंदर डालो। I tell her, take authority, put it in the सुनो trash इस can. बात को, किसी दुष्ट आत्मा के पास ये अधिकार नहीं है कि बिना आपके एग्रीमेंट के आपके साथ कुछ कर सके। Hear this. No demonic spirit has the power to do anything wrong with you without your agreement, without your authority. तो क्या करता है, आपको एक गलत या गंदा ड्रीम देता है और वो दुष्ट आत्मा वेट करती है कि अगर ये बेवकूफ होगा तो ले लेगा ड्रीम को और खुद मुंह से बोलेगा मेरे साथ ये होने वाला है, और जब अपने मुंह से बोल देगा मेरे साथ एग्रीमेंट में आ जाएगा तो मैं इसका लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। So what the demonic spirit does is it gives you जिसमें आपने अपनी मृत्यु देखी, अपने किसी प्रियजन की मृत्यु हुए देखी, सुबह उठो, अधिकार लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोलो शैतान मैं पैरों तले रौंदता हूं इस ड्रीम को और मैं ये घोषणा करता हूं कि ये ड्रीम मेरे और मेरे परिवार के ऊपर पूरा नहीं होगा, क्योंकि लिखा है शैतान, मेरा परमेश्वर कहता है मैं दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। If you see a filthy, a wrong dream, when you wake up in the morning, tell the devil, devil, this wicked dream will not happen to me or my family. It is written that my God will satisfy me with a long life and show me his salvation. If you see the death of any family member, any loved one or yourself, do not accept that dream in the morning. Amen. Hallelujah. हमें आत्मा में बढ़ना है, हमें सीखना है आत्मिक जहां कैसे कार्य करता है कि शैतान हमें बेवकूफ ना बना सके। We have to grow in the spirit so that we learn how the spirit world works, so that the devil cannot fool you. Amen. Amen. कितने सारे ऐसे मसीह हैं जिन्होंने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी क्योंकि ड्रीम देखा, उसको परखा नहीं कि ये परमेश्वर की आत्मा से है या नहीं है।
So many believers destroyed their life just because they saw a dream, but they did not test the dream whether it was from God or not. एक व्यक्ति मिला शादीशुदा, कह रहा मुझे ड्रीम में परमेश्वर, शादी हो रही है, कह रहा प्रभु ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि एक और औरत है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है, मैं उससे शादी करूंगा, सेवा करूंगा। मैंने कहा तू बेवकूफ है, बेवकूफ। A man came to me who was a married man and he said, God has given me a dream that I should marry another woman with whom I will serve God. I said, you are a fool. बेवकूफ क्यों है? Why is he a fool? क्योंकि तुझे नहीं पता ड्रीम को कैसे इंटरप्रेट करना है। Because he does not know how to interpret the dream. शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे। सो जो ड्रीम देखते हो उसमें चेक करो, क्या उसमें चोरी हो रही है, नाश हो रहा है, घात हो रहा है, किसकी तरफ से? अगर शैतान की तरफ से, वो कहता है ये लो आपके लिए गिफ्ट, कहना मुझे चाहिए नहीं, चल भागे यहां से। जब लोगे ही नहीं, वो दे रहा है मगर आप लो ही मत। The devil comes to steal, to kill and to destroy. When you see a dream, whether is it destroying or is it building, and if it's destroying, when the devil is giving you a gift, don't take it. When you will not take it, it will not happen to you. इस बात को समझो, कोई भी आत्मिक बीइंग, कोई भी आत्मिक प्राणी या परमेश्वर, स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माएं आपकी फ्री विल को वॉयलेट नहीं कर सकती। परमेश्वर ने ऐसा सिद्धांत बनाया। परमेश्वर भी अपना जो सैल्वेशन है, उद्धार है, जब तक आप नहीं एग्री करोगे, परमेश्वर जबरदस्ती आपको उद्धार नहीं दे सकता। God has made this principle, this protocol, that no spirit being can override your free will. God cannot override your free will. Angels cannot. Demonic spirits cannot. अगर परमेश्वर उद्धार जबरदस्ती नहीं दे सकता आपके एग्रीमेंट के बिना, तो शैतान भी बीमारी, श्राप, ये सारी चीजें नहीं दे सकता आपको आपके एग्रीमेंट के बिना। When God cannot give you salvation without your free will, without your agreement, then the devil cannot give you sickness or curses or any evil thing without your agreement. Amen. So कभी भी अगर गलत सपना आए, if you ever see a bad dream, आपके पास पूरा अधिकार है अपने पिता की तरफ से उसको खंडित करने का, पूरी रीति से। You have full authority from your father to destroy that dream. और केवल ड्रीम ही नहीं, not just the dream. अगर कोई गलत भविष्यवाणी भी आप करे, इस घर में ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं की जगह नहीं है। Even if someone does a false prophecy for you, there is no space in this house अभी यहाँ पे for मैं false आपको बता रहा prophets. हूँ, कुछ हफ्ते पहले एक औरत है, वो किसी को बोल रही थी, मुझे प्रभु ने दिखाया 3 साल में तेरी मृत्यु हो जाएगी। हमने उस औरत को कहा निकल जाओ यहाँ से बाहर। यहाँ पे शैतान का मुंह नहीं चलेगा, यहाँ पे परमेश्वर की भविष्यवाणी होगी। मृत्यु की, श्राप की भविष्यवाणियां इस घर में नहीं होगी, यीशु के नाम में। There was a woman here who was prophesying over someone and saying you will die in 3 years. That woman, we told her to leave the church and get out, because this house, the mouth of the devil will not be opened in this church. This is the house of God to build his people. Amen. Hallelujah. प्रभु रेवलेशन में एक पास्टर को डांटता है कि तू वो जो झूठी भविष्यवक्ता जेजबेल है, उसको तू अलाउ करता है कि वो कलीसिया में गलत भविष्यवाणियां करे। God rebukes a pastor in the book of Revelation saying you allow a false prophetess Jezebel to speak wrong prophecies in the church. इस घर में ऐसी जेजबेल की कोई जगह नहीं है यीशु के नाम में। There is no place for such Jezebels in this house. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, नो टॉलरेंस। अगर कोई ऐसी भविष्यवाणी करता है कि तुम मर जाएगा या जगह, वो आउट कर दिया जाएगा इस घर से 1 सेकेंड में। There will be no tolerance if anyone does these false prophecies. They will be out of this house in a second. Amen. Hallelujah. ये घर परमेश्वर ने जिंदगियों को बनाने के लिए रखा है, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं रखा। God has set this house to build his people, not to destroy his people. Amen. और ये सारे वो हैं, and all these false prophets are those जो कि हमारी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, हमारी बहुत बड़ी। अरे भैया इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है तो लोग भी देगा ना प्रभु तुम्हें। who keep क्यों saying, दूसरे कलीसिया में जाके जबरदस्ती कर रहे हो जब मिनिस्ट्री नहीं है तो? who keep saying we have a big ministry, but they have no people. If God has given you a big ministry, he'll give you big people also. Amen. परमेश्वर ने चरवाहे के हाथ में रॉड भी दे रखी है, God has given a rod in the hands of the भेड़ shepherd की रक्षा करने के लिए। to protect the sheep.
Amen. Hallelujah. मैं आपको बता रहा हूं, आई एम फेड अप ऑफ दीज फेक प्रोफेसीज. मैं थक चुका हूं इन झूठी भविष्यवाणियों से. और बेचारा अगर कोई व्यक्ति सीधा है ना और उसने खा ली ये प्रोफेसी, तो बेचारा नाश हो जाएगा. And if there is someone simple and eats that prophecy, they will be destroyed. मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूं, क्योंकि ये जरूरी है कलीसिया को समझना इस बात को. I'll tell you again because it's important for the church to know. कोई भी आपके पास आए ना If anyone ऐसी comes to प्रोफेसी you, करने, आपको चेक करना चाहिए क्या ये कलीसिया के अगुओं ने इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट किया है. इस बात को समझो. कोई भी आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी करे, मत निकल जाओ उसको. if anyone comes to you and prophesies, don't trust them, don't take the prophecies just like that. Test, have the eldership of this church appointed them or not. परखो, बाइबल कहती है परखो भविष्यवाणियों को. Bible says, test every prophecy. Because the prophecies are to edify, to exhort and comfort. क्योंकि भविष्यवाणी का काम है बल देना, प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, मजबूत Not to करना, destroy. नाश करना नहीं है. एक हमारे दोस्त हैं जो एक पास्टर है एक कलीसिया में. There's a उनकी friend. कलीसिया में ऐसे ही एक व्यक्ति आया और एक 18 साल के लड़के को बोला, मैं देख रहा हूं मृत्यु की आत्मा तेरे ऊपर है, और अगर तूने 40 दिन उपवास नहीं किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी. There's a pastor friend of ours. In his church, there was a 18-year-old boy, and a false prophet came there, and he said, I see the spirit of death over you. If you do not fast for 14 days, you will die. वो बच्चा डर गया. 18 साल का बच्चा था. That 18-year-old child, he डर के was जंगल में afraid. भाग गया. He was afraid. He ran into the jungle. उसके घर वाले खोज रहे हैं, उसको मिला नहीं. His family was looking for him, could not कुछ find दिनों him. बाद उसकी लाश जंगल में मिली. After some days, they found कौन his dead जिम्मेदार body. है? वो बंदा तो ये झूठ बकवास उल्टी करके चला गया. Who is responsible? That man spewed whatever he had to, and he went away. मैं आपको बता रहा हूं आज, I'm telling you today. बाइबल कहती है अपने आत्मिक अगुओं के अधीन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते हैं. Bible says, submit to your spiritual leaders because they protect your soul. Amen. Bible says a hireling will come, he doesn't care for souls. जो नौकरी पे आएगा उसको परवाह नहीं होगी प्राणों की. ये 10 जगह जाएंगे, ऐसी बकवास प्रोफेसियां करके निकल जाएंगे और कई लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देंगे. Devil also sends his agents. They will go to 10 places, 10 churches and spew wrong prophecies and destroy lives and go away. शैतान ने भी अपने एजेंट भेज रखे हैं चर्च में. नहीं, आपको इतना भोला नहीं रहना है. Do not stay so अगर simple. कोई ऐसी गलत प्रोफेसी करता है, immediately run to your elders, tell your pastors कि ऐसा वचन मेरे जीवन में बोला गया था, हम आपके साथ एग्री करके पांव के तले रौंद देंगे ऐसे गलत शब्दों को. If anyone gives a wrong prophecy to you, come to your pastors, your leaders, and we will destroy that prophecy with you, agreeing against that prophecy.